बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं महबूब टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई महबूब अहमद। और आज बहुत ही अफसोस के साथ ये बात आपको बताने जा रहा हूं, ये ख़बर आपको सुनाने जा रहा हूं कि अरब ममालिक ने, गल्फ़ कंट्रीज़ ने दीगर 6 ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियाँ जो हैं दोबारा से फिर से लगा दी हैं। वो जो साउथ अफ्रीका में एक नया कोरोना वायरस का जो उठा है सिलसिला, उस सिलसिले में आज ओमान में सुप्रीम कमेटी ने यह फैसला दिया है कि साउथ अफ्रीका के जितने भी ममालिक हैं, साउथ अफ्रीका के एरिया में जो उस खिते में जितने भी आते हैं ममालिक, उनके ऊपर तमाम, उनमें 6 ममालिक के गालबन के 7 ममालिक हैं, उनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ दोबारा से लागू हैं। वो सफ़र अब ओमान का नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता उन ममालिक में से अगर किसी ने 14 दिन पहले अप्लाई किया हुआ है तो वो ओमान में इंटर हो सकता है, वो भी 29 नवंबर तक। 29 नवंबर से ये दोबारा से सफरी पाबंदियाँ ओमान की तरफ से, ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से ऐलान किया गया है कि 29 नवंबर से ये तमाम सफरी पाबंदियाँ साउथ अफ्रीका के दीगर जितने भी ममालिक उसके इर्द गिर्द हैं उनके ऊपर ये आयद होंगी। सऊदी अरब के हवाले से ये खबर सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान के लिए और दीगर ममालिक के लिए जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया था, उनकी जो है परवाज़ें बहाल कर दी गई हैं, हवाई सफ़र बहाल कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने भी इस सिचुएशन को देखते हुए तमाम तरह सफरी पाबंदियाँ फिर से आयद कर दी हैं। मगर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए वो जो पहला कानून सऊदी अरब का था बिल्कुल वही कानून रहेगा। उसी तरीके से आप पाकिस्तान से या दीगर किसी भी मुल्क से, ये 6 कंट्रीज़ हैं, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप इस वक्त देख रहे होंगे, जो 6 कंट्रीज़ सऊदी अरब ने अलाउ किए हैं, जो पहले कानून के मुताबिक वो सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं, सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। अलबत्ता बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान, इस वक्त मैं ओमान में मौजूद हूँ, तो ये इन ममालिक ने साउथ अफ्रीका में जो नया कोरोना वायरस का एक नई लहर उठी है, उसके तहत उसकी सिचुएशन को देखते हुए एक दफ़ा फिर से सफरी पाबंदियों का इनकार करना, जो सफरी पाबंदियाँ लगाना फिर से दोबारा से शुरू कर दी हैं। बहुत अफसोसनाक खबर है। आप तमाम दोस्तों से अपील है, एक दफ़ा अपने रब्बुल इज़्ज़त और अपने रब्बुल आलमीन से दुआ गो हो जाएँ कि अल्लाह पाक इस वबा से सब उम्मत मुसलमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस वबा को उठा ले, अल्लाह पाक इस वबा को ख़त्म कर दे अपने प्यारे हबीब के सदक़े, ताकि हम पुरअमन पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत से मेरे भाई सऊदी अरब, ओमान, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन में रिज़्क़ हलाल की खातर सफ़र कर रहे थे पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से, और अपने कारोबार के लिए वो कारोबार छोड़ के छुट्टी गए हुए थे या जिन मामलात में गए हुए थे उनको वापसी में सफरी पाबंदियों ने घेर लिया, तो वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे थे। पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं कि दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, और उधर से जो है अरब ममालिक ने बहुत से दीगर ममालिक के ऊपर फिर से सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि ओमान ने जो है साउथ अफ्रीका समेत 6 दीगर ममालिक के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आप इस वक्त देख रहे होंगे, मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त वो लिस्ट चल रही होगी उन ममालिक की जिन ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियाँ आयद की हैं। उनका आप नाम अच्छे तरीके से पढ़ लें, गौर कर लें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल महबूब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अरब न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे पेज को भी फॉलो कर लें जो कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश न्यूज़ के नाम से है। वो मैं उसका भी लिंक आपको इसी नीचे बायो में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट मेरे पेज के ऊपर भी जा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अरब के हवाले से आपको जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपको लम्हा लम्हा बाखबर रखा जाए, आप बाखबर रहें। सऊदी अरब के हवाले से वही खबर है कि सऊदी अरब ने वो जो पहली पाबंदियाँ आयद की थी उनमें जो कानून लागू किए थे वही कानून दोबारा से चलेंगे। उन्हीं कानून को देखते हुए आप दोबारा सऊदी अरब में इंटर हो सकते हैं, वरना अभी आने वाले दिनों में देखें क्या खबर आती है, इसके हवाले से अभी कुछ मालूमात नहीं है। इंशाल्लाह जो भी खबर आएगी इसी चैनल के ऊपर अपडेट आपको दी जाएगी। अब दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।